उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन आज से उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद राजनीतिक पार्टियों में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर कसा करारा तंज। कहा, शुक्र है कि इस बार बेचारी ईवीएम बच गई, वरना हर बार बीजेपी की जीत पर विपक्ष ईवीएम को ही दोषी ठहराया जाता है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के दौरान प्रदेश भर में कम मतदान को लेकर सीएम ने जताई चिंता। कहा, प्रदेश में मत प्रतिशत घटना के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। देहरादून में बीजेपी की जीत को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का सम्मान समारोह किया गया आयोजित। भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बजा बीजेपी का डंका। 11 में से 10 निगमों पर बीजेपी ने हासिल की बम्पर जीत। एक पर निर्दलीय प्रत्याशी ने किया कब्जा। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में हुए नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने भारी मतों से दर्ज की अपनी जीत। मतगणना में भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी को मिले 22,991 वोट। मसूरी नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मीरा सकलानी ने 312 मतों से अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी उपमा पवार गुप्ता को दी शिकस्त। मसूरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी पहुंची मसूरी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित सभी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने डांस कर मनाया जश्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। राष्ट्रीय खेलों को लेकर 28 जनवरी को उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। सीएम धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू होगा। देवभूमि में यूसीसी लागू होगा। उत्तराखंड को यूसीसी का तोहफा। तो एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को। सीएम पुष्कर सिंह धामी के यूसीसी पर अब इंतजार खत्म हुआ है। उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण ये है, जहां पर यूसीसी का संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। उत्तराखंड से यूसीसी की गंगोत्री समान अधिकार यहां पर होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूसीसी लागू होने जा रहा है और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। आज उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इस कानून के लागू होने के बाद शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक तक सभी धर्म और मजहब के लोगों के लिए कानून एक समान अब हो जाएंगे। खास बात यह है कि अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन अब करवाना होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब यूसीसी का इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है। संपत्ति बंटवारे पर अब एक जैसे अधिकार आर्टिकल 44 में भी यूसीसी का जिक्र होगा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय बाद पोर्टल की लॉन्चिंग भी यहां पर कुछ ही समय बाद की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुछ ही समय बाद देवभूमि में अब आज से यूसीसी लागू किया जा रहा है। तो ये लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक ऐतिहासिक कानून को लागू किया जाएगा उत्तराखंड में। अधिकारियों के मुताबिक यूसीसी को पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। यह कानून राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड वासियों पर भी लागू होगा। तो राज्य सचिवालय में आज यूसीसी पोर्टल का अनावरण किया जाएगा। तो यूसीसी पर अब इंतजार खत्म हुआ है। आखिरकार यूसीसी कानून क्या है, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी। देश के सभी वर्गों पर अब एक समान
कानून लागू होना। अभी देश में विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों यूसीसी लागू होने पर सभी धर्मों के लोगों को इन मुद्दों पर भी एक जैसे कानून का पालन अब करना होगा। तो ये जानकारी कि आखिरकार यूसीसी कानून है क्या। उत्तराखंड के बाद अब असम और कुछ अन्य राज्य भी यूसीसी लागू करने पर अब विचार कर रही हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी अब पंजीकरण कराना अब जरूरी हो जाएगा। तो ये लिव इन रिलेशनशिप के लिए अलग नियम है। जो लिव इन रिलेशनशिप में है उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 6 माह की सजा या फिर 25,000 रुपए जुर्माना आपको देना होगा। अगर रिश्ते में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका भी जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो ये नियम है। लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रही हैं इस दौरान पैदा हुए बच्चों को भी जायज बच्चा ही माना जाएगा। उन्हें जैविक संतान जैसे अधिकार मिलेंगे। ये यूसीसी कानून के अंतर्गत आता है। लिव इन में रहने वालों को अलग होने पर भी जानकारी देनी होगी। अगर लिव इन रिलेशनशिप में है तो अगर अलग होते हैं तो इसकी जानकारी देनी होगी। सभी धर्म में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून। तलाक व शादी का पंजीकरण जरूरी होगा। शादी का भी पंजीकरण कराना होगा। विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष होगी। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक का समान अधिकार होगा। किसी भी धर्म से हो लेकिन पति पत्नी को तलाक का समान अधिकार होगा। बेटा बेटी पत्नी को संपत्ति में समान अधिकार होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाल और इद्दत प्रथा पर रोक लगेगी। पति पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह प्रतिबंधित होगा। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का वादा देखिए पूरा हुआ है। फरवरी 2022 में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह वादा किया था। 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के समक्ष ये वादा। समिति ने 72 बैठकें कर 20 लाख सुझाव लिए थे और 7 फरवरी 2024 को विधेयक विधानसभा में पेश और अगले दिन ये पारित हुआ था। उसके बाद 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दी थी। तो राज्य सचिवालय में भी आज यूसीसी पोर्टल का अनावरण किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि पहले 26 जनवरी को सीएम धामी ने कहा था कि यूसीसी धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव से मुक्त एक सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव स्थापित करेगा। और मतगणना के तहत फिर 26 जनवरी को ना करते हुए 27 जनवरी को समय रखा गया कि 27 जनवरी को यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को जो है वो पूरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना इसका एक उदाहरण है। राज्य सरकार ने अपना काम पूरा कर लिया है और जनवरी 2025 से पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। और आज यूसीसी कानून लागू उत्तराखंड में किया जा रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण है उत्तराखंड वासियों के लिए, उत्तराखंड के लिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधान तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रही हैं। सीधी लाइव तस्वीरें। तो ये लाइव तस्वीरें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाते हुए महाकुंभ में नजर आ रहे हैं। आज महाकुंभ के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डुबकी लगा रही हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और संत भी मौजूद हैं। इसके बाद शाह जूना अखाड़े में साधु संतों के साथ देखिए आज भोजन भी करेंगे और शाह करीब 5 घंटे तक महाकुंभ में रहने वाले हैं। और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं
और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो विमान है सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जिसके बाद तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिले हैं। उसके बाद ये सीधी लाइव तस्वीर जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत यहां पर किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंचे और फिर ये घाट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर डुबकी लगाते हुए नजर आए। और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज के दौरे पर, और ये सीधी लाइव तस्वीरें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया है। उनके साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद समेत कई अन्य संत भी मौजूद हैं और संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ आने से पहले अमित शाह ने लिखा है कि संगम स्नान के लिए उत्सुक हूं और दौरे को देखते हुए सभी घाटों पर सुबह से ही नावों का संचालन जो है वो रोक दिया गया था और लेटे हुए हनुमान मंदिर में भी एंट्री बंद कर दी गई थी और लेटे हुए हनुमान मंदिर में भी एंट्री बंद कर दी गई है। आप देखिए किस तरीके से साधु संतों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां संगम घाट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात भी यहां पर देखने को मिले और कई नावों का संचालन भी यहां पर रोक दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने के चलते यहां पर नावों का संचालन रोक दिया गया और लेटे हुए हनुमान मंदिर में भी एंट्री आज के लिए बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 घंटे आज हुए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज में ही रहने वाले हैं और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के स्टीमर में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद समेत कई अन्य संत भी यहाँ पर मौजूद हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साथ संगम में डुबकी लगाई और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने सुदर्शन न्यूज पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया है। योगी और संतों ने शाह पर पानी डालते हुए नजर आए हैं। इसके बाद जूना अखाड़े में साधु संतों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोजन करेंगे और 5 घंटे तक महाकुंभ में रहेंगे अमित शाह। आपको बता दें कि अमित शाह यहां से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंचे, फिर कार से अरेल घाट पर यहां पर पहुंचे और ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरफ मूव करेंगे ये तो नहीं पता। चलो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है और ये पहला राज्य बनने जा रहा है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए विनोद सोयाल जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ चुके हैं। शांति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले विनोद जी, आपका ही रुख करूंगी, क्या कहेंगे? देखिए, एक ऐतिहासिक क्षण है और कहीं ना कहीं सरकार की भी एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है इसको। अरे सक्षम विनोद जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए शांति जी का रुख करूंगी। शांति जी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है जहां पर कुछ ही समय बाद अब यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं बौखलाहट है यूसीसी लागू अगर उत्तराखंड में हो रहा है तो। अनावरण होना है रिमोट के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सुनाई नहीं दिया, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं।
उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है आज, और इसको समान नागरिक संहिता तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड की ही लगभग 4% जनसंख्या जो जनजाति की है उस पर लागू नहीं हो रहा है, इसलिए समान नागरिक संहिता तो कतई नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इसको पेश करने में 2 से ढाई साल लगाए। शादी जी आपको यूसीसी नागरिक संहिता कानून लॉन्च होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी लाइव तस्वीर आप तक उसका विमोचन होना है बुकलेट का। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि उसको मंच पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य गणमान्य जन हमारे माननीय मंत्री महोदय मौजूद हैं, उनको सौंपें। तो चलिए मिलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाएं और देश हित में अपनी भागीदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.ucc.uk.gov.in। हम उत्तराखंड कहलाते हैं। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में वर्षों से उत्तराखंड वासियों को इंतजार था और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी पोर्टल को लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड वासियों को एक यूसीसी का एक बड़ा तोहफा, एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण, सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी सौगात। और जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी कहा कि जो वादा सरकार ने किया है उसको, उस वादे को निभाते हुए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध रही है और निभाती हुई नजर आई है। तो आज उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने के बाद अब शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक तक सभी धर्म और मजहब के लोगों के लिए अब कानून एक समान हो जाएंगे। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पोर्टल को लॉन्च सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और जिस तरीके से सीएम हमेशा से कहते हुए आए हैं, जिस तरीके से जो वादा सरकार ने किया उस वादे को निभाया भी गया है। और खास बात यह है कि अब उत्तराखंड में जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स हैं उनको भी इस यूसीसी कानून के तहत अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये वेबसाइट आप देख रही हैं, इस वेबसाइट पर आज से ही रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है और इस पोर्टल के ये लाइव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो उत्तराखंड देश का एक पहला राज्य बन चुका है, एक ऐतिहासिक क्षण उत्तराखंड वासियों के लिए जहां पर यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया है। और ये लाइव तस्वीरें आप तक, तो देवभूमि में अब यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड ने आज इतिहास रचा है। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले इस ऐतिहासिक कानून को लागू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज आपके सामने यूसीसी को सौंप दिया गया है। एक तरह से अब जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि वे हम सबके बीच में अपनी बात रखें, अपना आशीर्वचन हम सभी लोगों को देने का कष्ट करें। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आजादी के बाद यूसीसी लागू करने संहिता आज लागू हो गई है। उसके बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर आज इस कार्यक्रम में आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सभी हमारे कैबिनेट के सहयोगी गण आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, गणेश जोशी जी, श्री सुबोध उनियाल जी, रेखा जी, सौरभ जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, और जो नियमावली बनी और ड्राफ्ट कमेटी बनी, नियमावली बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष के नाते और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के नाते हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से मैं समझता हूं कि अभी और समय भी होता तो वो 2-3-4 घंटे अच्छे से बोलते हैं। इसमें आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा।
हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, राज्य सरकार में हमारे सभी दायित्ववान सभी वरिष्ठ महानुभाव और ड्राफ्ट कमेटी और नियमावली कमेटी दोनों में ही जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से, बहन जी से पूछा एक दिन कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1, 1:30, 2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते हैं, उसके अलावा अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा आज इन सब लोगों के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आज ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आपने गागर में सागर भर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। तो इन्होंने भी जो है, चाहे हमारी इस कमेटी से संबंधित अनेक मीटिंगें दिल्ली में हों, पूरी कमेटी को उसका संयोजन करके सबको एक स्थान पर लाना हो, अनेक काम इन्होंने किए। और सच में आपने कम बोला, इससे भी ज्यादा इन सब लोगों ने काम किया है। अमित सिन्हा जी ने भी इसमें जो है बहुत योगदान दिया, और जैसा आपने बताया आईटी से लेकर नियम बनाने में, नियमावली बनाने में अपना बड़ा योगदान सबने किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ आनंद वर्धन जी, डीजीपी साहब, सभी हमारे सुधांशु जी, हमारे गृह सचिव श्री शैलेश जी, लगातार वो मैंने अब उसको दूसरे तरीके से कहा है, तो अनेक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया। सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए अतिथिगण और हमारे सभी मीडिया के सभी मित्र, राज्य के भी और राज्य से बाहर से भी जो हमारे नेशनल मीडिया के लोग भी आए हैं, उन सभी का, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सभी का आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में और इसके मुख्य सेवक सदन में जो पहले आए होंगे उनका स्वागत है, और जो पहली बार यहां आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का ये दिन, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया, और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा, और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित
संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। साथ ही मैं इस कानून को धरातल पर उतारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मैंने शत्रुघ्न सिंह जी का और मनु जी का और सुरेखा जी का, अजय मिश्रा जी का, आपका तो मैंने यहाँ से नाम किया ही था, लेकिन अभी रंजना प्रकाश देसाई जी। तो उत्तराखंड के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है जहां पर उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो चुका है और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पोर्टल का लॉन्चिंग भी कर दिया। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।